मिलकर बाबा से बुलंद सलवात पा लीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। अल-मुदब्बिरु बिला वज़ीरिन वला ख़ल्क़िन मिन इबादिही यस्तशीर। अल-अव्वल ग़ैरु मौसूफ़िन वल बाक़ी बअद फ़नाइल ख़ल्क़िल अज़ीम। अल-अज़ीमुर रुबूबिय्यतु नूरुस समावाति वल अर्ज़ीन मफ़ातिरुहुमा व मुब्तदिउहुमा बिग़ैरि अमदिन ख़लक़हुमा व फ़तक़हुमा फ़तक़न फ़क़ामतिस समावातु ताइयातिन बिअम्रिही व अस्तक़र्रतिल अर्ज़ून बिअौतादिहा फ़ौक़ल मा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पा लीजिएगा जी। काफ़ी सारे हजरात तशरीफ़ फरमा है, कोशिश कीजिए बावाज़ बुलंद सलवात पा लीजिएगा जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। हमारे शेख सदूक एक हदीस है जी, हदीस बाकरी भी है, हदीस सादकी भी है। भाईजान मासूम फरमाते हैं कि जो दुआ बैतुल्लाह की दीवार पकड़ के कबूल ना होती हो, अगर वही दुआ सुल्तान करबला की मजलिस पर मांगे तो अल्लाह पर वाजिब होता है कबूल करना। आप सलामत रहे जी, आप सलामत। इस अकीदे के साथ, इस हकीकत के साथ दुआ मांग लगा हूं कि मौला बानी यानी मजलिस की तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। मोमिनीन से इल्तिमास है, ये वो दर है जहां मलाइका को पर मिलते हैं। यहाँ पर हाथ उठाने से इंसान की इज्जत में कमी नहीं आती बल्कि इजाफा होता है। कोशिश कीजिए आमीन बुलंद कहिएगा। जो मोमिन यहाँ पे तशरीफ फरमा है, अगर मकरूज है तो तुझे वास्ता है सईदा मलिकतुल अरब की दौलत का, जिसकी दौलत का इस्लाम आज भी मकरूज है। मोमिनीन के गैबाना कर्ज अदा हो जाए। जो बेरोजगार हैं तुझे वास्ता है हसन बादशाह के दस्तरखान का, उनके कारोबार में वुसअत बरकत तरक्की अता फरमा। ये दुआ का जुमला अपनी माओ बहनों बेटियां सैयदादियां मुर्शदादियां आकाजादियों के लिए, उन मातमियों के लिए कहने लगा हूं कि जो बे औलाद हैं, मालिक तुझे वास्ता है सुल्तान करबला की इज्जत का, उनको औलाद नरीना अता फरमा। दुआ के लिए कहा गया है कि सैयद मुजाहिद नकवी साहब और सैयद इब्रार हुसैन, मालिक तुझे वास्ता है शिफाए करबला का। अक्सर उलमा करीन वाइज़ीन कहते हैं बीमारी ये करबला नहीं, हुज्जत बीमार नहीं होती। बीमारी एक नजस है जी, एक नुस्ख है, इसलिए हुज्जत जो है ये कभी भी बीमार नहीं होती। शिफाए करबला का वास्ता मालिक तमाम मरीजान को शिफाए कुल्ली अता फरमा। हमारी भाई जो कह रहे हैं मोमना है, बीमार है, मालिक तुझे वास्ता है जनाब सईदा मलिकतुल अरब के दस्तरखान के बचे हुए ज़र्रात का, मालिक उसको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। हमारी इन गुनाहगार आँखों को उस इमाम के नूर से मुनव्वर फरमा जिसके आने से शिया और इस्लाम मजलूम नहीं रहेगा। या शरीकतुल हुसैन अदरिकनी 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 बिहक़्क़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा। तो जो है जी बात शुरू की जाए। अगर महसूस ना फरमाए तो जो लोग पीछे तशरीफ फरमा है, एक एक कदम घरों से उठ के आ गए हैं तो थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे आ जाए भाई। ये इहानत की बात नहीं है भाई, आगे आ जाए। सलवात भी पढ़ते आइए और आगे भी आते जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। फिर भी मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा जी। भाईजान बैतुल्लाह की दीवार पे एक बंदा हाथ रख के दुआ कर रहा था। छठे मौला के दौर की बात है, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 2 दिन भी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। 3 दिन भी दुआ करता रहा। अब जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाए। मैंने बात शुरू कर दी, मैंने आगे बहुत लंबा सफर करके जाना है। मेरे बाबा पीर हसन शाह जी का हुक्म था, हाजिर हो गया हूँ, वफ़ा हो गया। बस चंद जुमले आपसे फ़ज़ाइल अली को आपकी दुआ में सफ़र करना है। भाईजान
छठे मौला के दौर की बात है कि एक बंदा बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ कर रहा था, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरे दिन भी बाबा जी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरे दिन भी दुआ करता रहा, उसकी दुआ कबूल नहीं। रोता हुआ अली के सच्चे बेटे की बारगाह में आया, आकर ये कहता है मौला मुझे 3 दिन हो गए हैं, मैं बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रखता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, वजह क्या है? जब कहा ना वजह क्या है, इमाम ने कहा 3 दिन हो गए हैं तुम्हें बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रख के दुआ तो कर रहा है, हल ज़हबता इला मजलिस हुसैन, क्या कभी हमारे जद हुसैन की मजलिस में भी गए हो? केड़ा बंदा मजलिस सुनना है यार। कौला कहता है नहीं मौला। जब कहा ना नहीं, इमाम ने फरमाया अब अगर तेरा दिल हो कि तेरी दुआ कबूल हो, हमारे जद हुसैन की मजलिस में जा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। बंदा बड़ा हैरान, बड़ा प्रश्न है मौला ये क्या कह रहे हैं आप? वो अल्लाह का घर है, वो बैतुल्लाह है, लोग उसका हज करके हाजी तकीशा, मुझे नहीं पता हुसैन की मजलिस की फजीलत, अब सुनता कौन है और सोचता कौन है? मौला वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है, लोग उसका हज करके हाजी हो जाते हैं, मैं वहां पे हाथ रख के दुआ करता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हुसैन की मजलिस में जाऊं दुआ कबूल। वजह क्या है? जब कहा ना वजह क्या है, जुल जलाल के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। इमाम ने कहा सुनो तुझे जब बताऊं, ये बैतुल्लाह की मजलूमियत है, उसका तवाफ तो हरामी भी करता है, मजलिस में जाता वो है जो हलाली होता है। उन हाथों ने मेरा सलाम जड़े हाथ तोड़ पैने यार, हाथ बोला करो है री, आप सलामत रहे जी। ये बैतुल्लाह की मजलूमियत है, ये बैतुल्लाह की मजलूमियत है, उसका तवाफ तो हरामी भी करता है, मजलिस हुसैन में जाता वो है जो हलाली होता है। देखिए ये 2-4 बातें हैं, अगर आपका दिल है जी कुरान की 2-4 आयत पढ़ूं जी। अल्लाह कुरान में कहता है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कहता है कौन ऐसा बंदा है जो मुझ अल्लाह को मक़रूज़ करे। अगर आपका दिल नहीं तो पीछे जाकर को मिंबर दे देता हूं भाई। मन ज़बिल अक़ूल के लिए आता है। अल्लाह कहता है मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कहता है कौन ऐसा बंदा है जो मुझ अल्लाह को मक़रूज़ करे। गुरु मांगट नाम है जी इलाके का, लाहौर है माशाल्लाह, दिल है। मुझे सिर्फ ये बताइए नऊज़ बिल्लाह क्या अल्लाह को पैसे चाहिए? जब तक सारे नहीं बोलोगे मैं पूछता रहूंगा आपसे, अल्लाह को पैसे चाहिए? वो पिछले मोहल्ले वालों, क्या अल्लाह को दौलत चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, सोना चांदी चाहिए? भाई वो खुद अला कुल्ल शैइन कदीर है, वो तो आले मोहम्मद का भी खालिक है। जब उसे चाहिए कुछ नहीं तो है कुरान की आयत, कायनात में कुरान से सच्ची कोई किताब नहीं। अल्लाह कहता है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह कहता है कौन ऐसा बंदा है जो मुझे अल्लाह को मक़रूज़ करे। यही आयत लेके दकीशा के बंदा छठे मौला की बारगाह में आया, आकर ये कहता है मौला ये जो अल्लाह बार बार कुरान में कहता है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन ऐसा बंदा है जो मुझे अल्लाह को मक़रूज़ करे, मुझे अल्लाह को मक़रूज़ करे। मौला अल्लाह मक़रूज़ कैसे होता है? भाईजान मैं अक्सर कहा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूं जी, 1995 में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था जामिया कासिमिया पीड़ी मोड़ तो जी, दो बंदे को हिफ्ज़ किया सी, प्रॉब्लम है सी क्योंकि शिया उस टाइम कुरान दे नहीं समझी, और जो बात करूंगा कुरान से ही करूंगा। कुरान जब भी आप सीखो, खुदा की कसम मौला के दर से सीखो, क्योंकि पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअनुहु, रसूल फरमाते हैं कि बाज लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। क्या बंदा मेरा हम सफर है यार। बाज लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। भाई कुरान देखता यह है जो मुझे पढ़ रहा है, क्या ये अली को मानता है कि सोचता है? शाबाश। और हथानो सलाम जड़े हाथ थोड़ पहने मन ज़ल्लज़ी, और फिर कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, अल्लाह कहता है हमने कुरान को तिलावतों के लिए नाजिल नहीं किया, हमने जिन पर कुरान को नाजिल किया तिलावतों का हक भी वही अदा करते हैं। छठे मौला के बारगाह में बंदा गया, जाकर ये कहता है मौला ये जो अल्लाह बार बार कुरान में कहता है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन ऐसा बंदा है जो मुझे अल्लाह को मक़रूज़ करे। मौला अल्लाह मक़रूज़ कैसे होता है? नमाज पढ़ने से? इमाम ने कहा नहीं। तो वाली खामोशी में मेरा सलाम है। मौला रोजा रखने से?
कहा नहीं। हज करने से? कहा नहीं। ज़कात देने से? कहा नहीं। तो मौला वो मकरूज कैसे होता है? कुरान में कह रहा है कि मनज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन ऐसा बंदा है जो मुझे अल्लाह को मकरूज करे। खुद वो कुरान में कहता है, तो मकरूज होता कैसे है? जैसे ही कहा ना मकरूज कैसे होता है, इमाम ने कहा अल्लाह बस एक अमल से मकरूज होता है। कौन सा? इमाम फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन फ़ी अज़ाए अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन कअन्ना अक़रज़ल्लाह, जिसने सुल्तान करबला की मजलिस पर 1 रुपया खर्च किया उसने अल्लाह को मकरूज किया है। क्या कहने यार, क्या कहने आपके। हाथ बुलंद करो, है गरीब। आप सलामत रहे जी। बाबा जी मुझसे पहले बाबा ज़ुर्रियत इमरान शरीफ साहब करबला की फजीलत पढ़ रहे थे। अगर आपका दिल है तो 2 बातें मैं भी करबला की फजीलत पे करूं जी। पिछले मोहल्ले वालों करूं बात जी। पहले जो करबला का ज़ाहिर यहां पे तशरीफ फरमा है, जरा हाथ खड़ा कीजिएगा जी। करबला का कोई नहीं, मालिक ले जाए। जिस वक्त बंदा करबला मोहल्ला जा, कोई बात नहीं जी, मजलिस की जीनत होते हैं बच्चे। आज ही ये बैठेंगे तो कल इन्हीं से रोशनी होगी जी, क्योंकि नादी अली पढ़ के इन्होंने दूध पिया हुआ है। भाई तवज्जो है आपकी साहिबान। जिस वक्त बाबा जी बंदा करबला मोहल्ला जाता है हुसैन की जियारत के लिए, जैसे ही हुसैन की जरी को चूमा, अजान सुन लीजिए, अजान सुन लीजिए, सलवात पढ़ते रहिए। आप सलवात पढ़ते रहिए ताकि अजान मुकम्मल हो जाए। सल्ले अला जिल फरज आले मुहम्मद। आप सलवात पढ़ते रहिए ताकि अज़ान मुकम्मल हो जाए। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ली अला या ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलवात पढ़ते रहिए, अज़ान मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह हय्या अला सलात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा। मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पा लीजिए। अल्लाहु अकबर। सलामत रहिए। जिस वक्त ज़ाहिर हुसैन भाईजान 2 जुमले फजीलत करबला पे जरिए इमाम हुसैन पर आपकी दुआ में सफर करूँ। हसन शाह जी मेरे साथ जी ज़ियारत पर। बाबा जी जिस वक्त हुसैन की जरी को बंदा चूम कर 2 कदम पीछे हटता है, मौला जो करबला नहीं कि उनको ले जाए और फिर वहां जाके आपको पता चले कि दुनिया किसे कहते हैं। यह हुसैन की जरी है जी। हुसैन के जरी के सामने वसीम हाशमी हो या आप हो, जो भी है, हुसैन की जरी को चूम कर 2 कदम बंदा पीछे हटता है, अल्लाह उस ज़ाहिर हुसैन को वही करता है।
शायद मैं नहीं समझा पा रहा बात को। उस ज़ाहिर को अल्लाह वही करता है। अल्लाह क्या कहता है? अब्दी इस्तानिफिल अमल कद सिरतल यौम का यौमिन वलदत का उम्मुक। ए मेरे बंदे, नए सिरे से अमल कर, आज तू वैसा हो गया जैसे माँ के पेट से निकल के आया। शाबाश। लाहौर वालों, सवाल मेरा आपसे ये है, अगर हमारे यहाँ लाहौर में या हाफिजाबाद में कोई बच्चा पैदा हो जाए, एक दिन का हो, एक हफ्ते का हो, एक महीने का हो, एक साल का हो, 2 साल का हो, हम क्या कहते हैं? ये बच्चा मासूम अनिल खता है, मासूम अनिल ज़ंब नहीं। खता और होती है, गुना और होता है। थोड़ा सा तवज्जो चाहिए बाज आपकी। मासूम अनिल खता, हम कहते हैं हमारे घर में जो बच्चा पैदा हो, हम कहते हैं ये मासूम अनिल खता है, यानी खताओं से पाक है। इसलिए आदम से लेकर ईसा तक किसी भी नबी से गुनाह नहीं हुआ, बस खता हुई। खता क्या थी? सोचते थे कि वो अली क्या है। हाय 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 हाय, जागना थोड़ा सा। यानी मासूम अनिल खता है। और हुसैन तेरी जरी पर कुर्बान जाए वसीम हाशमी। ज़ाहिर हुसैन चाहे 50 साल का हो, चाहे 90 साल का हो या 100 साल का हो, जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जिस वक्त ज़ाहिर हुसैन हुसैन की जरी को चूमता है, अल्लाह उस ज़ाहिर को वही करता है। अब्दी इस्तानिफिल अमल कद सिरतल यौम का यौमिन वलदत का उम्मुक। ए मेरे बंदे, नए सिरे से अमल कर, आज तू वैसा हो गया जैसे माँ के पेट से निकल के आया है। यानी कहना मुझे यह है कि जिस हुसैन की जरी गुनाहगार बशर को मासूम कर दे, वो हुसैन क्या होगा? क्या कहने यार, क्या कहने आपके यार। हाथ बुलंद करो, है यारी। बस आखिरी जुमला फजीलत कर, आपकी दुआ में सफर करो जी। जिस हुसैन की जरी गुनाहगार बशर को, बाबा जी छठे मौला की बारगाह में एक बंदा है, आकर ये कहता है मौला 29 हज कर चुका हूं। मैंने बाबा जी की बात को लेके आगे चला हूं, वरना मैंने पढ़ना कुछ और था। मौला 29 हज कर चुका हूं, इस बार दुआ कीजिए कि 30 मुकम्मल हो जाए। जैसे उस बंदे ने ये कहा, जाफर सादिक ने मुस्कुरा के कहा, मुझे ये बता, हज तो 29 कर चुका है, हल ज़ुरता अबा अब्दिल्ला, क्या करबला भी गया है हुसैन की जियारत? जब कहा ना नहीं, जुल जलाल के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। इमाम ने कहा तो उसकी जियारत को नहीं किया जिसकी जियारत को खुद खुदा आता है। ओए होए, सलवात पढ़ लीजिएगा। 2 जुमले उसकी मुसीबत के, जो शाम से बस रोने आई। रोना आपके मुकद्दर की बात है, रोना आपके इख्तियार की बात। बाबा जी 9 साल दमिश्क रहा हूं, और 9 साल में कोई ऐसा बाजार, कोई ऐसा मोड़ नहीं जो हर शब जुमा अपनी आंखों से नहीं देखा जहां अली की बेटी को पत्थर लगते रहे। कोशिश करना तुम्हारी आंखों का वजू हो जाए। 7 दरवाजे हैं दमिश्क शहर के, लेकिन आले मोहम्मद के काफिले को जिस दरवाजे से दाखिल किया गया उसे कहते हैं बाबे तूमा। ईसाइयों का मोहल्ला है बाबा जी। ये वही बाजार है जहां आले मोहम्मद को चादरें मिली थी। मैंने पहले कहा था ये अयाम ये रोने के हैं, रोना आपके इख्तियार में है। और खैरात मांगा करो हुसैन की मां से कि तुम्हें हुसैन के गम में आंसू दे। बाबा जी बाबे तूमा वो बाजार है जहां आले मोहम्मद को चादरें मिली। आज भी कोई गैरतमंद मातमी ये नहीं कहता कि अपनी बहन को, मां को लेके वहां जाओ, नहीं। कोई गैरतमंद मातमी आज भी अगर बाबे तुमा चला जाए ना, तो आज भी वहां की दीवारों पर अली की बेटी के माथे का खून नजर आएगा। और मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे, स्वाएगा में हुसैन की कोई गम ना हो। आज भी उन दीवारों पर
अली की बेटी के माथे का खून नजर आएगा। इतना तड़पी है ना अली की बेटी हुसैन की शहादत के बाद। और ये बेटी जितनी भी दुखी हो जाए, अपने बाप को अपना गम नहीं बताती। बहन जितनी भी दुखी हो जाए, गैरतमंद भाई को अपना दुख नहीं बताती। अब ये मुसाहिब का जुमला अपनी माओ बहनों बेटियों से आजादियों के लिए कहने लगा हूं, यानी बेटी जितनी दुखी हो जाए अपने बाप को अपना गम नहीं बताती। बहन जितनी दुखी हो जाए गैरतमंद भाई को अपना दुख नहीं बताती। लेकिन माँ बेटी का बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है। जैसे ही बेटी माँ के सामने आती है ना, मुंह से कुछ ना बोले, माँ समझ जाती है मेरी बेटी को ये दुख है। अब दिल दुख तो मुझे माफ करना। जब शाम से वापस आई है ना अली की बेटी, हसन की कब्र पे सलाम किया, कुछ नहीं कहा। नाना मोहम्मद की कब्र पे सलाम किया, कुछ नहीं कहा। जैसे ही माँ ज़हरा की कब्र पे नजर पड़ी ना, दोनों हाथ मार के कहा, आ फातिमो लौ रअयती सहराना व मिन सुहरिल लयाली क़द अमीना। अम्मा तेरे हुसैन के कातलों ने मुझे इतना जगाया है, अम्मा मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। अम्मा सजाद मेरे सामने से गुजर जाता है, अम्मा मुझे सजाद नजर नहीं आता। ओ मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे। आखिरी जुमला मुसीबत का, कब जगाया अली की बेटी को? हुसैन की शहादत के बाद 11 मुहर्रम को शिमर हरामजादे ने हारिस बिन नौफल को बुलाया। बाबा जी ये वो हरामी है कि तेरे चौथे मुल्ला ने कहा जो हमारा मातमी हुबदार है, अपनी नमाज के कुनूत पे इस पे लानत किया करो। बाबा जी कोई तो इसने से दुख दिया है ना अली की बेटी को। दुख क्या दिया? 11 मुहर्रम को शिमर का हारिस इधर आ, हर कोई सोता है तो सो जाए शाम तक, लेकिन ये जो 72 की आजादार है ना ज़ैनब, मेरा पढ़ना आसान है, थोड़ा सुनना आसान है यार। ये जो 72 की आजादार है ना ज़ैनब, ये शाम तक सोने ना पाए। काफिला चला, मूसल के बाद एक बैजन मकाम आया। 39 रातें हो चुकी थी अली की बेटी को जागते हुए। मूसल के बाद जैसे ही इस काफिले ने कयाम किया, अली की बेटी ने जमीन को अर्श मोअल्ला बना के जीनत बख्शी। हाथ तो पसे गर्दन दे, अब जिसने मुकान देना है हुसैन की मां को देखना मेरी तरफ। अली की बेटी ने अर्श मोअल्ला बनाकर जमीन को जीनत बख्शी। अली की बेटी ने अपने हाथों का प्याला बनाया, अपने माथे का खून प्याले में लेकर अब हुसैन के नेज़े की तरफ नहीं गई, उस नेज़े की तरफ गई जहां अब्बास का सर था। अपना खून उछाल के कहा, भैया अब्बास मैं मदीना से तेरे आसरे गुजरी थी, ये देख तेरी ज़ैनब का क्या हाल है, ये देख तेरी ज़ैनब को कितना मारा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन क़लीब।